अच्छा, लिखा जाए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्री फंक्शन। मैक्सिमम आप एम ए एक्स करके लिख सकते हैं, मैक्स एंड मीन वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्री फंक्शन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्री फंक्शन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्री फंक्शन। अच्छा, ये ट्रिगोमेट्री से हटके होता है, हम इसके बारे में सारा बात बता दे रहे हैं आपको। लिखा जाए, बात बनाने से अच्छा है लिख लीजिए। हाँ, नहीं इसको तो छाप ही ले। हाँ, ठंडा लग रहा है। वहां था तो कैमरा हिल रहा था मेरा। आपको गर्मी लगे यहाँ बैठ जाइए। ऐसे नहीं लगेगा गर्मी, यहाँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता होगा। देखिए इसमें ठीक तो आ रहा है हवा, आप हाथ लगा के जैसे आपको लगे कि नहीं अब या कोई कोई काटियो लेता है लेकिन छोटे मोट के दिखावा करने के लिए। आ ऊपरे ऊपरे काटता है, और तेज है आजकल लड़कन। और ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, मतलब है हल्का हल्का काटेगा कि हल्का ब्लड आया, कुछ कटे भी ना। कुछ नहीं कटेगा, मर भी जाए तो छोड़ दीजिए उसको। हम इतना जान रहे हैं, कोई धमकी दे के आपको रख रहा है, आप समझ रहे हैं कितना दिक्कत है। और आपको अगर कोई कहे ना, देखिए किसी का शोषण थोड़ी करना है। मान ये कह रहे हैं ना कि तुम अगर चली जाओगी तो हम तुम्हारा नस काट लो ना, नस क्यों काट रहे हो, गर्दने काट लो। आज देखिए तो काट लेगा, काट ले रहा है ना तो मरे, मरने दीजिए उसको। ये सब पीछे वाला बच्चा है, सब नौबतपुर वाला। हाँ, जो बोलेगा हम सही बता रहे हैं, जैसे एकदम रियलिटी बता रहे हैं। लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए बोल रहे हैं। कोई कहे ना कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम मर जाएंगे तुम चल जाओगे, मर जाओ पहले, मर जाओ उसके बाद बात करेंगे। क्या होगा, मरियो जाएगा तो कुछ नहीं। पुलिसो जानता है जो मर गया उसको हटाए। ये किससे बतियाएगी, ये तो किसी से नहीं बतियाती कहती हैं। हम इतना देखे हैं ना कि जो जितना सिंपल देखने में लगता है ना, उतना ही वो हो गया। पता है अब ये आगे बढ़ेगा, अब ये नहीं कहिएगा सर नहीं लिखे हैं। अब रुकेंगे क्या, अभी आए हैं तो अब आप 10 मिनट रुकेंगे, शुरू करते हैं, फोटो खींच लीजिएगा। आजा काहे उसको मार रहे हैं, बेचारा वो इतना अच्छा बच्चा है। नारियल पानी में पानी निकला था, ठीक था, ऊपर से देखने में खराब लग रहा था। ठीक है, कम से कम लाए तो आप। अच्छा, आप सुना जाए। अच्छा, अगर साइन कॉस हो और यहाँ लिखा है ऑड पावर, और सुन रहे हैं क्या बोले, सुना जाए सुना जाए सुना जाए। लिखा हुआ है साइन और कॉस हो और पावर क्या हो, ऑड। ऑड का मतलब होता है ना विषम संख्या। तो पावर, अरे सन्नी बात नहीं करना है। हेने छोड़ दीजिए ना युवराज को, हेने देखिए। हम कह रहे हैं साइन और कॉस हो, और अगर ऑड, अच्छा इसमें ना मैक्सिमम मिनिमम में टाइप वन लिखिएगा। टाइप वन ट्रिगोमेट्री में नहीं लिखेगा, कहाँ लिखेगा, मैक्सिमम मिनिमम में टाइप वन है ये। लिख लीजिएगा तो टाइप वन है, नहीं तो भूल जाइएगा। हम क्या कर रहे हैं, साइन और कॉस हो और कौन सा पावर हो, ऑड हो। अगर ऑड पावर, ऑड का मतलब आप जान रहे हैं विषम संख्या, ऑड होगा ना तो उसका मिनिमम क्या जाएगा वैल्यू, -1, और मैक्सिमम क्या जाएगा, +1।
वैसे ही अगर इवन होगा ना तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम +1, दिमाग में गया। और ऐसे ही सब पढ़ लीजिए, रटना है आपको। इनफाइनाइट वाला केस नहीं आता है, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? इनफाइनाइट वाला केस एग्जाम में नहीं आता है, पर हम लोग सिखा के चलते हैं कि चलो ठीक है, आ गया तो क्या करेगा बच्चा। इनफाइनाइट वाले केस इस टाइप में नहीं आते हैं। दिमाग में बैठा? दिमाग में बैठ गया पूरा? संभाल लीजिएगा इसको, लिखा गया है ना इस जगह। देखिए कब अभी देख देख के लिखना पड़ेगा पीछे ऐसे ऐसे, जैसे कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो दे रहे हैं। अच्छा देखिए, जैसे कि कुछ क्वेश्चन लिखेंगे ऐसे ही। अच्छा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अच्छा पहला एग्जाम्पल देखिए, बात नहीं करना है। 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा दिया है। और अगर आपसे बोले कि इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू या मैक्स। बात करने वाले लोग चुप नहीं रह सकते हैं, थोड़ा तो बात मानिए टीचर का। अच्छा अब देखिएगा बात को, जैसे कि कुछ टाइप पढ़ाएंगे उसी टाइप से एग्जाम में आएगा, आपको रटना पड़ेगा। जैसे कि जो दिए हैं इसको अच्छे से गौर से देखिए, देखिए आप इसको गौर से, खूब गरा के नजर देखना है। कैसे किसी किसी को आप कैसे गरा के नजर देखते हैं कि देखने वाला भी समझ रहा है गजब का आदमी है। हाँ यही बात आप रोज बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता काहे बोलते हैं आप। सर आई लव यू, सर आई लव यू, जहाँ बोल रहे हैं वहाँ काम नहीं चल रहा है। सुना जाए। 15 15 प्लस अभी दिखा रहा था बच्चा की, देखिए सर ये छठी क्लास में हाथ काटे थे, छठी क्लास में हाथ काट लिया था। और अभी अभी तो बहुत बड़ा हो चुका है बच्चा। सुना जाए। अच्छा अब सुना जाए। 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जिसका नाम लेंगे वो खड़ा होगा, बताएगा कुछ फॉर्मूला, जैसे कि सुधीर बताएंगे, खड़ा हो जाइए सुधीर। एक एक करके सबको टॉर्चर देंगे। चलिए सर खड़ा होइए जी, खड़ा होइए। हाँ sin 54 डिग्री। और कोई हेल्प किया तो उसे बाहर निकाल के पूछेंगे फॉर्मूला। sin 54 डिग्री बताइए। 2 मिनट रुकिए, नहीं ना मालूम है, बढ़िया। अब उधर से बताएगा जी, कौन बताएगा? राहुल। राहुल बतिया रहे थे। हाँ आपके पास बात हो रहा था हम देखे, चलिए राहुल बताएगा sin 18 डिग्री। याद नहीं ना है? क्यों बात कर रहे हैं? नहीं बात कीजिए, नहीं तो अगले बार से यहाँ खड़ा होकर सबके सामने यहाँ खड़ा करेंगे, वहाँ नहीं। यहाँ खड़ा होइएगा, आपका चेहरा भी कैमरा में दिखना चाहिए कि कैसे कैसे बच्चे हैं जो बात कर रहे हैं और फार्मूला नहीं याद है। आपके पास समय है, आप फार्मूला ही खोल के रटिए, सोच के देखिए आप क्या कर रहे हैं। अब जो हल्ला करेगा उसे सारा डिग्री इसलिए लिखवा दिए हैं। 15 75 तो रट लिया सब, अब 18 54 की बारी। 18 54 36। अच्छा 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई बोलेगा कि मैक्सिमम, तो देखिए आप जो देखेंगे ना कि कभी भी कोई चीज का एक इक्वेशन देके पूछता है कि इसका बताइए टाइप 1 वाला में, ये टाइप 1 वाला है। तो यहाँ लिखा है sin स्क्वायर थीटा। अच्छा स्क्वायर का मतलब पावर 2 है। अच्छा पावर 2 का मतलब इवन नंबर है। और यहाँ लिखवाए हैं कि अगर साइन का पावर कहाँ गया साइन, यहाँ साइन का पावर क्या हो, इवन नंबर हो। अगर इवन नंबर हो तो मिनिमम वैल्यू उसका 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू +1। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाए कि ये, अच्छा ये वाला पूरा, अच्छा ये पूरा का बताना है, तो हम कहेंगे सर एक बार आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0, 0 लिख सकते हैं। और एक बार यहीं पे क्या लिख सकते हैं, +1। ठीक है। तो अब क्या होता है, ये तो इसका ना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, लेकिन मांग किसका रहा है, इस पूरे का। तो पूरे का मांगेगा तो 15 + 0, तो 15 + 0 में कितना आ गया, 15। और एक होगा 15 + 1, तो 16। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में आप ये देख लीजिए कौन छोटा है और कौन बड़ा। जो छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू,
और जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू। एक और बात, किसी को ये लगे कि सर अगर हम मिनिमम डालें तो मिनिमम ही आएगा, माइनस वाले में चीजें बदल जाती हैं। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 15 और 16 में मिनिमम 15 है और मैक्सिमम 16, तो कहेंगे मिनिमम 15 और मैक्सिमम 16। जो बतियाते मिलेगा वो 18, 15, 54, 36 सब वैल्यू याद कर लेगा, लड़का हो या लड़की, कोई को नहीं छोड़ने वाले हैं। हाँ सब बराबर है, और सब बराबर है तो सब बराबर है। ये हो गया। क्या क्या? एंगल बाई सेक्टर नहीं, अब वो स्टीवार्ट थ्योरम पूछेंगे। कर लिए? ये कर लिए होंगे। अच्छा दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, अब आपको खुद से बनाना है एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा हर बच्चा कोशिश करेगा कि बने। जैसे कि लिखा है कि 15 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा है। ये सब जानते हैं एग्जाम में बहुत कम आता है पर आता है। एग्जाम्पल नंबर ये 2 देख लीजिए। अच्छा ये क्वेश्चन है कि 15, क्या लिखा हुआ है, 15 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम चाहते हैं आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बताइए। जैसा कि यहाँ लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू। अच्छा इसका मिनिमम वैल्यू भी बताना है आपको और इसका मैक्सिमम वैल्यू भी बताना। अच्छा दोनों वैल्यू सोचिए। एक और बात, साइन स्क्वायर का नहीं, पूरे इक्वेशन का बताना है, तो इसको बनाया जाए। हो गया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। अच्छा सुना जाए 8 को लगभग टाइप पढ़ाएंगे, उसमें से एक टाइप कोई ना कोई आता रहता है। आप रेलवे का भी पलट के देख लीजिएगा। अब आप यहाँ देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे, आप बोलेंगे सर एक बार यहाँ पे स्क्वायर है तो एक बार जीरो रखाएगा मिनिमम। अच्छा मिनिमम जीरो रखाएगा तो 15 में से जीरो गया 15, और मैक्सिमम यहाँ क्या रखा सकता है 1, तो 15 में से एक गया, क्या आएगा 14। यही बतवा बता रहे थे। बहुत लोग को लगता है ना कि मिनिमम रखें तो मिनिमम आएगा ना, ऐसा नहीं है। माइनस वाले में तो मैक्सिमम आ जाएगा मिनिमम रखने से, उल्टा हो जाएगा। और मैक्सिमम रखेंगे तो मिनिमम आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ से डिसीजन मत लीजिएगा, यहाँ रख के डिसीजन लीजिएगा। रख के डिसीजन लीजिएगा, टेंशन नहीं रहेगा। और खुद सोचिएगा ना कि इसका मिनिमम वैल्यू 14 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 15, तो ये चीज जानिएगा, माइनस वाला में उलट जाता है बात, तो रख लीजिएगा। तो मिनिमम 14 और मैक्सिमम, आगे बढ़ा जाएगा। हाँ हाँ, एक एक करके, हाँ बोलिए। मतलब आप कह रहे हैं कि 15 लिख दे मिनिमम में और 14 लिख दे मैक्सिमम में, हम ही उल्टा लिखे हैं। अच्छा आप काहे ऐसे कर रहे हैं? हा हा हु पूछने का अधिकार है और टीचर को बोलने का अधिकार है। आप खुद सोचिए ना कि आप कह क्या रही हैं कि 15 ऊपर, यही तो बता रहे थे माइनस वाले में उलट जाता है बात। समझ में आया आपको? आप सोच के देखिए, आप क्या बोलिएगा कि मिनिमम 15 है अब मैक्सिमम 14 है, आपने बोलिएगा तो अजीब लगेगा आपको। ओ ऐसा बात, उससे नहीं मतलब है निगेटिव। अच्छा सोच के देखिए कि अगर कोई बोलता है ना आपसे कि साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू तो 0, मैक्सिमम वैल्यू तो 1, लेकिन रखने के बाद जो वैल्यू आया, जो छोटा होगा वो मिनिमम, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, रट जाए। अच्छा सुना जाएगा। अब कौन बच्चा खड़ा होने के लिए तैयार है? पता है आपको समझना होगा, यही बतवा बता रहे थे कि मिनिमम मैक्सिमम पे मत जाइएगा, वैल्यू रखने के बाद जो आया है उस पे जाइएगा। समझ रहे हैं बात को? तो धीरे धीरे हम समझा लेंगे। अच्छा आप बात करना मना करते हैं, आप क्यों नहीं मानते हैं? मान जाइए इज्जत से, नहीं तो बेइज्जत से मानिए, मानना तो पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा है 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा इसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताइए। मिनिमम वैल्यू और इसका मैक्सिमम।
अच्छा, इनफाइनाइट वाला केस हमारे सिलेबस में नहीं आता, फिर भी आप बना सकते हैं क्या? 10 प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, देखिएगा, यहाँ सेक का स्क्वायर है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करें सेक और इवन वाला देखेंगे, पावर 2 है तो इवन देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इवन देखेंगे ना, तो मिनिमम वैल्यू +1 है और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। इसका तो सेक वाला में। अब अगर आप इसमें बात आगे करेंगे, जैसे यहाँ आते हैं, तो आप बोलेंगे सर एक बार हम यहाँ पे जीरो ना, +1, सॉरी, +1, और एक बार इनफाइनाइट, तो दो तरह का बात हम कह सकते हैं। एक बार 10। अच्छा, एक और बात, कोई बोले मैक्सिमम मिनिमम, आप कभी भी डिसीजन यहाँ के वैल्यू से लेंगे। ये वाला वैल्यू इसके लिए है, पूरे एक्सप्रेशन के लिए नहीं। पूरा एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम बदल सकता है निगेटिव साइन रहे तो। बाकी तो इनफाइनाइट। एक और बात बता रहे हैं, ये जो इनफाइनाइट वाला केस है पूरे 15 साल में एक बार भी नहीं आया है, और ना ये सिलेबस में आता होता नहीं है। और थोड़ा मोड़ा हम लोग सिखा देते हैं कि बच्चा जब जाए एग्जाम में, मान लीजिए दे तो कौन ठिकाना है। ऐसे नहीं आता है, 15 साल में नहीं आया तो आप ही के पेपर में आ जाएगा, और आप जाएगा तो रट के रखिए। अच्छा, तो 10 + 1 11, और अगर हम 10 में प्लस करेंगे इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट, तो हम बोलेंगे कि यहाँ 11 मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम आगे बढ़ा जाएगा। जो एग्जाम में आया आया है एक दो, और जो है उसी को प्रैक्टिस कराते जाएंगे। अच्छा, एक लिखिए 9 प्लस, कौन सा एग्जाम्पल जाएगा ये? 4 नंबर। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4, 9 + 4 cos थीटा। इसका आप मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताएंगे। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अरे कॉस लग रहा है, कॉस थीटा लिखना था, सॉरी। अच्छा, पावर में कुछ नहीं है, कॉस के तो 1 होगा, और 1 का मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब विषम। देखिएगा ना, जो लिखवाए हैं ना चार्ट, उसको रट लेंगे तो टाइप 1 क्लियर हो जाएगा। ज्यादा हेडक नहीं, ज्यादा तो इनफाइनाइटे दिख रहा होगा। तो ये तीन 1 2 3 4। एक और बात, एक होगा तो -1 1, और फिर 0 और +1 होगा। साइन कॉस हो गया, बाकी इनफाइनाइट में एगो बीच में वो जो है, एगो दूगो याद कर ले। अच्छा, सुना जाए। अच्छा, ये वाला जो कॉस थीटा है, इसका वैल्यू एक बार आप क्या रख सकते हैं? -1, और एक बार आप +1। साइन और कॉस। एक और बात, कभी कभी ना, देखिएगा हम लास्ट में दिखाएंगे कि कभी कभी ना, जैसे रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो उसमें खाली साइन थीटा लिख देता है, और कहता है साइन थीटा का मिनिमम चाहे मैक्सिमम मांग देता है। तो इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो अगर रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि साइन थीटा का कोई बोलेगा मिनिमम मान तो -1, मैक्सिमम मान तो +1। दिमाग में बैठेगा ये सब? अच्छा, अब आगे देखते हैं इसमें। बहुत कुछ लिखवाएंगे, एक्सेप्शनल केस ये वो, लेकिन अभी ऐसे ही चलने दीजिए। बहुत कुछ होता है, वक्त के साथ सीखना पड़ता है। 4 × और एक तो होगा 9 + 4 × पता है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा खुद से ना, तो खूब अच्छा तेज हो जाइएगा। 5 आएगा प्लस का, 13 आएगा प्लस का। अब यहाँ देखना होगा आपको कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 13। अगला 4 एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ।
पांचवा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा इसमें लिखिएगा 11 - 5 sin थीटा, और इसमें आपको बताना होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम पहले लिख देते हैं और मैक्सिमम बाद में। तो बनाया जाए। बस एक दो एग्जाम्पल देके टाइप 1 क्लियर कर लेंगे। और हम आज भी बोल रहे हैं, आप एसएससी का पूरा पेपर दिए होंगे, कहीं मिला नहीं होगा। रेलवे का दे रहे हैं, मिला नहीं होगा, लेकिन मिलता है आठों में से कोई एक टाइप। इस टाइप से बहुत कम सवाल है, ना के बराबर। आया सुना जाए। अच्छा साइन का वैल्यू मिनिमम -1 और मैक्सिमम। अच्छा अब सुना जाएगा। पता है, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात नहीं करके यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा आप देखेंगे 11 माइनस, अच्छा अगर हम -1 रखेंगे तो यहाँ पता क्या होगा, 11 अब माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये 16 हो गया। और 11 माइनस, और अगर हम प्लस का 1 रखेंगे तो 11 में से 5 घट के ये आएगा। तो अब यही चीज बता रहे थे कि निगेटिव वाला में क्या होता है ना, मैक्सिमम डालने पे मिनिमम आता है और मिनिमम डालने से मैक्सिमम। ये निगेटिव वाला है, तो उससे मतलब हमको लगता है ना कि आपको ऐसे देखना चाहिए कि यहाँ वैल्यू आप सोच लीजिए क्या क्या होगा, और रख के देखिए जो। अच्छा अब देखिए अपने 6 व 16 है, तो अब कोई बच्चा ये नखरा करे कि सर हम तो मिनिमम वैल्यू डाले थे, मिनिमम वैल्यू डाले थे पर एक्सप्रेशन का वैल्यू तो बड़ा आया है। तो बड़ा 16 बड़ा है 6 से। तो अगर कोई बोले पूरे एक्सप्रेशन का क्या होगा, तो मिनिमम 6 होगा और मैक्सिमम। अगला एग्जाम नहीं खाना है अभी, कुरकुरे लेज और ये सारा चीज मना हो गया हमको। क्या हुआ आपको बताए हैं कि किडनी में मेरे स्टोन का पता चला है, अब अभी 12 बजे पता चलेगा कंफर्म कि कितना स्टोन है, सबको निकलवाना पड़ेगा। अभी भी यहाँ हल्का दर्द और जलन रहता है। हम नहीं खाते हैं लेजोज। और एक और बात, ऐसा नहीं है, आजकल पता है जो खान पान हो गया है ना, सब हाइब्रिड है। आपको लगेगा ना कि हम कुछ उल्टा फुल्टा, बहुत लोग को मन में जा रहा होगा कि बहुत घिसते थे रेस्टोरेंट जाके। घर वाला भी यही बोल रहा होगा, तो बोलने से नहीं होगा, हम साफ सुथरा खाना खाते हैं। और हम लेज भी, आपको क्या लगता है कुरकुरे ले जाते तो सब हम खा जाते होंगे? घर में 20 आदमी है। आया छोड़िए। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ लिखा रहेगा एग्जाम्पल नंबर कितना, 16 प्लस। अच्छा यहाँ देखा जाए। अच्छा कभी कभी ऐसा भी रहेगा ना, तो बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा रह, अब ये क्वेश्चन ऐसा वही नहीं आया तो ये तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिस में सब सीखा जाए। मान लीजिए ऐसा है ना, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा ना कि सर यहाँ थीटा की जगह तो 2 थीटा है, कुछ भी रहे डिग्री है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 थीटा रहे 3 थीटा रहे, उससे आपके क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी रहे, अच्छा 2 थीटा है चाहे कुछ भी रहे, मतलब कोई डिग्री है ना है, तो कोई थीटा से नहीं फर्क पड़ेगा आपके आंसर पे। खाली पावर देखिए कि पावर कितना है इसका। अच्छा कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब एक बार आप इसको माइनस का 1 और एक बार आप इसको प्लस का 1 लेके बनाएंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो आप बोल सकते हैं 16 + 3 और -1। तो प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा ना। डायरेक्ट 13 लिख देते हैं। और ये 3 एकम 16 3
अच्छा 3 और यहाँ प्लस का 1, अब कितना आएगा 19। आप कह सकते हैं कि 13 जो है ना वो मीन वैल्यू है, और जो 19 है वो जो अधिकतम मान मैक्स वैल्यू है। अगला बात होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल तो दूगो और है, लिखिए देते हैं, काहेला छोड़ेंगे। 7 और 8 यहीं पे दोनों लिख देते हैं, एग्जाम्पल 7 यहाँ लिख देते हैं, 8 बगले में। अच्छा इसमें दिया है 9 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक एग्जाम्पल नंबर, दोनों वैल्यू बताइएगा, और एक यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, और इसमें हम लिख दे रहे हैं 22 22 - 9 साइन के पावर 8 थीटा, दोनों बने। हो गया होगा। तब नोट्स जैसा लिखना होगा आपको, और आप समझ लीजिए ना कि एक तरह का नोट्स लिखवा रहे हैं, और प्रिंटिंग फॉर्म में है नहीं, और इसीलिए देख रहे होंगे नोट्स से ही लिखवा रहे हैं नोट्स, और ये अपना ही परिवर्तन का ही नोट्स है, किसी और का नोट्स नहीं है। अब सुना जाए, हम भी अपना नोट्स जो बनाए हैं ना, बहुत सारे टीचर और बहुत सारे एसएससी रेलवे सब मिला के बनाए, तो सब लोग को मिला के बनाए इसीलिए बेस्ट है। और बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, उनका भी नोट्स देखे हैं, जो मेरे में नहीं था उनमें से भी लिए हैं, तो सब मिला के लिया गया है। ये सब तो हम अपना दे रहे हैं आपको। आजा सुना जाए, ये स्क्वायर वाले में 0 और 1 ना, तो 0 रखेंगे तो 9 - 2 × 0, तो 9 रह जाएगा, क्योंकि 0 से गुना होगा तो खत्म 9। और एक बार आप इसको ऐसे कीजिए ना कि 1 रखें, तो आप देखे होंगे कि मैक्सिमम वैल्यू रखने पे भी मिनिमम आया है, तो उससे दिक्कत नहीं। हम कह सकते हैं कि ये मैक्स है और ये मीन। अच्छा उसी तरह इसको बना देते हैं, फिर देख लीजिएगा एक के बार। अच्छा अब यहाँ देखिए थोड़ा सा। अच्छा पावर 8 है ना, 8 का मतलब ही तो सम संख्या है, तो यही चीजवा हो जाएगा, तो कहेंगे 0 और 1, 0 और 1। अच्छा 0 रखेंगे तो 22 - 9 × 0 22 है ना, और एक बार होगा 22 - 9 × 9 कितना 13, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू। लिखते जाएंगे ना, एक बार आप पढ़ के देखिए, मैक्सिमम मिनिमम का एक सवाल नहीं छूटेगा, लिखा गया होगा। अच्छा आप टाइप बदलेगा, टाइप 2 लिखिएगा, इस पे मेरे पास टाइप भी है, क्वेश्चन भी है, बुक में भी है, सब में है। आया सुना जाएगा, थोड़ा सुनिए। अब लिखिए टाइप 2। अच्छा टाइप 2 लिखे, ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इस वाले से रेलवे में इस बार भी आया है सवाल,
आप सेट मार रहे हैं आपको मिलेगा। ये वाला का रेलवे में एनटीपीसी में आता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। वो जो पिछला पढ़े ना उसे ना एसएससी में ज़्यादा आता है ना रेलवे में, तो अभी नहीं किया है। और रेलवे में पता है क्या आता है, जैसे कि साइन थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, कॉस थीटा का, ये पहले आया हुआ है, तो उससे उसका काम चलेगा। अच्छा, दोनों टाइप में फ़र्क हम बता दे रहे हैं। ये वाला टाइप जो होता है ना, ये वाला, इसमें ना किसी एक ही ट्रिगोमेट्री फंक्शन का यूज होता है। याद रहेगा क्या बोले? किसी एक का यूज रहेगा। जैसे साइन का यूज है तो साइन का, कॉस का यूज है तो कॉस का, टेन का है तो टेन का, कोई एक ही रहेगा। लेकिन अब फॉर्म बदल गया है, तो ये नहीं लगा दीजिएगा। कब लगाना है किसको, ये नहीं कि अब यहाँ पे बच्चा सोचे ना कि अरे सर जान तो है ये रहे हैं, कौची चाहिए बोलिए ना, रख देते हैं 01। ऐसा नहीं है, ठीक है? आप कोई और टाइप किसी और टाइप में मिक्स मत कीजिएगा। समझ रहे हैं हम क्या बोले? तो ये अलग टाइप है, पिछला डाटा से इसको कोई लेना देना नहीं है, ना उसके मैक्सिमम वैल्यू से ना उसके मिनिमम वैल्यू से, कुछ लेना देना नहीं है। मतलब टाइप 1 को भूल कर टाइप 2 पढ़ना होगा, ठीक है? नहीं होता है किसी को भूल कर किसी से बात करना। हाँ हाँ, यहाँ सुना जाए, सुना जाए, आया सुना जाएगा, यहाँ सुना जाए, सुना जाए। देख लिए? अच्छा, ए क्या है तो साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट, बी क्या है तो कॉस। तो इसमें दो तरह का कंडीशन हम आपको लिख रहे हैं। एक लिख रहे हैं ना कि अगर ये बोल देना कि ए इज ग्रेटर देन बी, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। अगर ये बोल दे कि इस वाले में ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा बोल दे, ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब समझते होंगे कि ए बड़ा है बी से। एकदम एकदम, मतलब अगर मान लीजिए आप आंगनवाड़ी में पढ़े खिचड़ी खाएं और ये सीखे नहीं, तो मेरा गलती नहीं। आंगनवाड़ी में पढ़ना गलत नहीं है, पर आप कुछ सीखे नहीं, गलत। अच्छा, आराम से आराम से सुना जाएगा, क्योंकि हमको मालूम चला है यहाँ भी बहुत लोग आंगनवाड़ी वाले आते हैं, तो हमको बुरा ना लग जाए उनको, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। बाकी आंगनवाड़ी में कितना पढ़ाई होता है आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। आप लोग पढ़ी है ना, हरनी चक वाला में? हाँ, मेरे गांव में भी सब आंगनवाड़ी में पढ़ता है, लेकिन पता है आजकल आंगनवाड़ी में किताबें नहीं, कटोरी लेके जाना होता है। अब हम यहाँ सिखाएंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा बोलेगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ए हो जाएगा, और इसका मिनिमम वैल्यू, ध्यान दीजिए, बी हो जाएगा। याद रहेगा क्या बोले? हम बोले कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन है आपके पास, ऐसा एक्सप्रेशन है एकदम यही हूबहू, अगर बोल दे ए बड़ा है बी से, अगर ऐसा है कि ए बोल दे, क्या दिखेगा वो लिखा हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी, तो जो बड़ा है वो मैक्सिमम वैल्यू और जो छोटा है वो मिनिमम वैल्यू। कभी कभी यही चीज को ना एक अलग अंदाज में भी लिखा जा सकता है, कि अगर सर ऐसा ना बोल के ये बोल दे कि बी इज ग्रेटर देन ए, अगर बी बड़ा होगा ए से, तो जो बड़ा है वो बड़ा वैल्यू, इसका मतलब अब मैक्सिमम वैल्यू बी हो जाएगा, और जो मिनिमम वैल्यू है वो ए हो जाएगा। इसका मतलब आप कहेंगे कि सर इतना कौन सी तामझाम याद करवा रहे हैं, सीधा बोलिए ना कि जो बड़ा होगा वैल्यू वो बड़ा होगा, और जो छोटा होगा वो छोटा होगा। और ये ऐसे ही लिखवा देते हैं कि नोट्स टाइप का हो जाएगा, अच्छा लगे। हाँ, अच्छा लगना भी जरूरी है। ये हो गया होगा। बहुत कुछ जीवन में केवल अच्छा लगने के लिए किया जाता है। आगे बढ़े। अरे भाई आप लिख लीजिए, पता है काम भी रहता है आदमी को। कर लिए? अच्छा, सुना जाएगा। अच्छा, जैसे कि बगले में एक आपको, बगल में नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। पता है बोलने वाला चीज बंद करिएगा तो ठीक रहेगा, आपके लिए भी मेरे लिए भी। एग्जाम्पल 1 में देखिए, जैसे लिखा रहे कि 9 sin² थीटा और +12
कॉस स्क्वायर थीटा। और एकदम देख लीजिएगा, जो लिखवाए हैं वही फॉर्म होना चाहिए, बाकी हम सारा लिखवाते लिखवाते लास्ट तक सब लिखवा देंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आ जाए एक और बार, टाइप फिक्स है इसमें कि इतना ही टाइप से आएगा, इसके अलावा इसमें कोई जादुई तरीका नहीं है, जो बता रहे हैं उसी से बनेगा। अब हम बोल रहे हैं कि 9 sin² थीटा प्लस 12 cos² थीटा, ये वही फॉर्म है, आप पहचान गए। अच्छा, पहचानने के बाद अगर हम आपसे इसमें पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो सीधा कहिएगा कि जो बड़ा दिख रहा है वो मैक्स होगा, और जो छोटा दिख रहा है वो मीन। तो मिनिमम ना, कोफिशिएंट देखिएगा दोनों का, तो उतना जो आप लिखे ग्रेटर देन ये वो सब यही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं, जैसे बोले समझ में आ गया हो तो एगो कहेगा नहीं। हो गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना है मैथ में? बच्चा कहेगा मैथ में तो नहीं है, बाकी जगह है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, आप देखिएगा इसमें, जैसे कि 10 बात नहीं करके सुनने को बोले हैं, बस बदल देंगे एग्जाम्पल, ये कोई लिख लीजिए। हो जाएगा। अच्छा, आप सुना जाए, जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल 2 है, यहाँ 3 भी लिख देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा, यहाँ लिख दे रहे हैं 19 sin² थीटा प्लस 10। अच्छा, अब देखिए, जैसे कि यही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आप बोल सकते हैं सर अब हटाइए ये सब, क्या दिखवा रहे हैं, अब समझ में आ गया बात। अच्छा, सुना जाएगा। सुनना क्या है, ध्यान देंगे कि सुनना ये है ना, कि इसमें देखना ये है कि बड़ा होगा जो बड़ा, जो छोटा होगा छोटा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू 15 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू 10। तो इसमें दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें अगर बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 19। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू 19। अच्छा, बात नहीं करने को बोले हैं, फिर भी क्लास में बात होता है। आप मिला लीजिए, पर्दा उतना नहीं खींचना है, आप पंखा लगा लीजिए, बस उतना बंद नहीं करना है, बोल रहे हैं। आप नॉर्मल बैठिए ना, बतियाइए मत। कौन बतिया रहा है? वो सुर है, इससे पूछेगा ना, अपने बगल वाला का नाम बताता है। अच्छा, ये हो गया होगा। अच्छा, अब इसी में थोड़ा एग्जाम्पल बदल के देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और लिखिए। जैसे ऐसे दे देता है, एग्जाम्पल नंबर कितना जाएगा? 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है 12 sin² थीटा माइनस 17 cos² थीटा, ऐसा लिखा हुआ। अच्छा, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो मन में आएगा कि सर आप जो इक्वेशन बताए थे उस तरह का तो ये नहीं दिख रहा है, माइनस कहाँ से आया? तो हम कहेंगे कि अरे ऐसा नहीं है, हम जो लिखवाए थे वही है, केवल आप इसको नज़रिया बदल के देखिए। यहाँ बीच में प्लस बोले थे ना, आप इसको अलग कर दीजिए, तो अब आप बोलेंगे सर अब ठीक हो गया, बीच में प्लस होता है। तो अगर हम ऐसा कर दें तो एक जगह आपको 12 दिखेगा और एक जगह -का 17। तो अगर कोई बोले कि मैक्सिमम वैल्यू, तो 12, और मिनिमम वैल्यू -का 17। तो ऐसे क्वेश्चन भी इससे इसे एग्जाम में आता है। आज मेरा ही काम ज़्यादा है।
आप लोग का कम। बहुत कुछ होता है धीरे धीरे ना, टाइप 2 ही चल रहा है, आप थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। पता है, जितना आप बर्दाश्त कीजिएगा जीवन में उतना आगे। हड़बड़ा जाइएगा नहीं होगा। अब जितना टाइप होता है देखिए ना, हम बोले 8 टाइप पर आएंगे, अभी हम लोग कितना में, 2 में, तो अभी तो 6 टाइप बाकी। नहीं नहीं, आया सुना जाएगा। लिखा है 9 प्लस एग्जाम्पल नंबर, 9 + 7 साइन स्क्वायर थीटा -4 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा अगर ऐसा दे, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो आप कह सकते हैं सर ये वही फॉर्म है। कैसे वो फॉर्म है, क्योंकि आप ना, ये तो 9 है, इसको आप बदल भी नहीं सकते हैं, बात यहाँ होगा मैक्सिमम मिनिमम। ध्यान दे रहे हैं? तो मैक्सिमम मिनिमम आप इसका पढ़े हैं, लेकिन इसके साथ ये कंबाइन होके फाइनल रिजल्ट देगा। समझ में आया क्या बोले? मैक्सिमम, अच्छा अगर कोई बोले कि इसका जो होगा, इसका ये तो 9 रहेगा ही रहेगा, अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7, तो कहेंगे 9 में 7 तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो ये जो होगा वो पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू 16 आ रहा है। अच्छा इसका मिनिमम क्या दिख रहा है, -4, इसका -4, और अब घट के क्या आएगा, 5। तो एक और बात है, आप समझिएगा बात को, आप जो इसमें बताए ना कि 7 होगा मैक्सिमम, वो इसका बताए, इसको कंबाइन करके नहीं बताए। इसको कंबाइन करने पे वो कितना हो जा रहा है, 16, और कंबाइन करने 5, तो आप कह सकते हैं ये जो होगा वो मैक्स वैल्यू होगा, और ये जो होगा वो चलो पहली बार पढ़ रहा होगा थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, दूसरी बार पढ़ रहे होंगे थोड़ा आराम बुझाएगा। आ पहला बार, पांचवा बार, कैसे कैसे बच्चे हैं क्लास में, यही हाथ काटा है। देखिए हम अभी भी बता रहे हैं, एकदम फैक्ट बता रहे हैं। कोई आपसे कहे ना कि हाथ काट लेंगे चाहे कहीं कूद के मर जाएंगे, आप पहले तो बोलिए तुम मर जाओ, बाद में हम देखेंगे क्या होगा। पता है, पता पता है, बतवा सुन लीजिए, पता है कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए बोल रहे हैं। पता है किसी के दबाव में कोई नहीं मरता, आप मरिए गया उसन पागल तो क्या हो जाएगा। बहुत लाइन लगा हुआ है। आजकल तो आलू प्याज जैसा हो गया है ये सब, मतलब सबके घर में। आलू प्याज देखे हैं, एक ऐसा चीज है जो सबके घर में, वैसे ही ये वाला माहौल हो गया सबके पास। जैसे एगो ऐसे है तो एगो ऐसे वाला खोज लिया है। हाल दे रहे हैं, हाल दे रहे हैं। अच्छा जो चिल्ला रहा है हमको मालूम है, पागल हो जाता है। हम बोले नहीं, बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है। नहीं पढ़ना है जिसको जाए भाई बाहर जाए। 8 - √3। अच्छा दोनों जगह माइनस है। अच्छा दोनों जगह भी माइनस हो सकता है, दोनों जगह माइनस। अच्छा इसका वैल्यू देखिए, पता है अगर सही ढंग से लिखा जाए इसको, तो ऐसे लिखा जा सकता है, 8 - √3 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस करके इसको सेपरेट कर दिया जाए, तो आपको दिख रहा होगा कि अब सही हो गया। नहीं रूटे में रहने दीजिए, पॉइंट में नहीं। मेन अभी एग्जाम्पल टाइप का दे रहे हैं ना, जब क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से काम किया जाएगा। अच्छा आप इसको देखिएगा तो आपको दिखेगा कि सर 8 तो अपने जगह ठीक है, ठीक है ना। अच्छा कोई इसमें आपको बोल देगा कि सर क्या बोला जाए कि मिनिमम चाहे मैक्सिमम। अच्छा अगर हम खाली इस चीज़ का पूछे किसी भी बच्चे से, नॉर्मली पूछना क्या है देखिए सुनिए। अच्छा इसका हम बात करें कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा चाहे मिनिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम √2 होगा और मिनिमम √3।
3 होगा। समझ में आ रहा है? दोनों माइनसे में है। आपको भी मालूम है कि माइनस में जब रहे ना तो छोटका बड़का हो जाता है, बड़का छोटका, ये चीज आप जानते हैं ना। तो अगर कोई बोले देखिए माइनस में ही दोनों वैल्यू है, मिनिमम बोलिए चाहे मैक्सिमम, लेकिन आपको उसमें भी देखना होगा कि कौन मैक्सिमम है और कौन मिनिमम। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का केवल मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई आपसे बोलता तो आप माइनस का क्या बताते, √2, और मिनिमम वैल्यू बोलता तो माइनस का √3 बताते हैं। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो एक बार आपको -√2 लिखना होगा और एक बार आपको सॉरी -√3 लिखना होगा, और इसमें ये वाला क्या कहलाएगा, मैक्सिमम, और ये वाला पता है कैसे, ये √2 घट रहा है, यहाँ √3, तो यहाँ ज्यादा घट गया ना, तो ज्यादा घट गया तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अगला बार उस तरह से नहीं करना है जैसे आप लोग कर रहे हैं, इससे क्या है कि क्लास का माहौल खराब होता है। ऐसे तो बताया कोई टीचर कोई ज्ञान ही नहीं दे पाएगा सामाजिक वाला, सामाजिक ज्ञान कैसे देगा बताइए। आप ऐसे चिल्लाइएगा, जीवन जीने का सलीका भी आपको मालूम होना चाहिए कैसे क्या बिहेव करना है, और आप लोग इतना, उसका कोई चार्ज भी नहीं लगता, वही फी में वो भी बता देते हैं, तो हमारा क्या बताएंगे। खुद ये खराब है आप लोगों का। लिख लिया ना जी। अच्छा, टाइप 3, अच्छा टाइप 3 लिखिए। अच्छा टाइप 3, अच्छा शांत होके सुना जाए टाइप 3। जैसे कि एक लिख रहे हैं फॉर्म कि साइन के पावर n और यहाँ थीटा गुना कॉस के पावर n थीटा। अच्छा अगर ये फॉर्म रहे तो, ये वाला फॉर्म रहे तो गुना में है, अगर मैक्सिमम का बात करेगा इसका, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1/2 के पावर n। ये सब रटना होगा आपको। और अगर मिनिमम वैल्यू का बात करें तो दो तरह का कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन ये बनेगा कि अगर n सम संख्या हो, n सम संख्या हो, ध्यान दीजिएगा, n अगर सम संख्या हो तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है ना वो 0 होगा। और एक और कंडीशन बनेगा 2 नंबर, कि n अगर विषम हो, n अगर विषम संख्या हो, n अगर विषम संख्या हो तो जो इसका मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा -1/2n, 2 के पावर n। अच्छा इसको समझाते हैं, पहले सुनिए, इसको लिख लीजिए पहले। हाँ पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। सुना जाए। हो गया होगा, अरे धमका रहे हैं। बात नहीं, सन्नी 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 बतियाते रहते हैं कि आप लोग, सन्नी और सौरभ, और देखिएगा अगर आप बतिया रहे होंगे तो आने वाला 6 महीना में आपका नंबर घटते जाएगा और एक दिन आपका जीवन बर्बाद। आज आप सुना जाए, आज आप सुनिए, साइन और कॉस के फॉर्म में रहेगा, गुना रहेगा। अच्छा पावर n का मतलब दोनों जगह n है, जो होगा दोनों जगह होगा। अगर यहाँ n 8 होगा तो यहाँ भी 8 होगा, यहाँ 7 होगा तो यहाँ भी 7 होगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है क्या बोले। जो यहाँ रहेगा वही ये रहेगा, दिमाग में अभी यही रखिएगा। अब यहाँ पे ये फिक्स होता है ना कि इस चीज का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो फिक्स होता है, कुछ भी पावर में रहे, सम हो या विषम संख्या हो, उससे नहीं फर्क है। मैक्सिमम होगा 1/2 के पावर n। और लेकिन मिनिमम वैल्यू में फर्क पड़ता है, मिनिमम में दो कंडीशन लिखे हैं। एक लिखे हैं, ये मेंस तक का हो जाएगा आपका जो लिखवा रहे हैं ना, पीटी छोड़िए, मेंस तक का सब क्वेश्चन बनेगा। मिनिमम वैल्यू जो होगा ना
हम कहेंगे अगर n सम संख्या होगा तो मिनिमम वैल्यू 0। याद रखिएगा, n अगर सम संख्या होगा, n सम संख्या मतलब पावर सम में होगा, पावर सम संख्या है तो मिनिमम वैल्यू 0। अब पावर अगर विषम है तो मिनिमम वैल्यू -1 के बटा में 2 के पावर n। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसका मैक्सिमम फिक्स है कि क्या होगा, लेकिन मिनिमम निकालने के लिए आपको पावर देखना होगा सम है या विषम। दिमाग में बैठा? एक दो एग्जाम्पल देंगे, ये टाइप 3 का कंडीशन है, हो गया होगा टाइप 3 का कंडीशन। अच्छा 15 पेज सेलेक्टेड है, एक सेकंड थोड़ा। जिनका भी एग्जाम चल रहा है, ऐसा नहीं कि एग्जाम चल रहा है ग्रेजुएशन का तो पूरा 9 तारीख से गायब ही हैं। जिस दिन एग्जाम है अगर मॉर्निंग में नहीं है तो दे के जाएंगे, आप क्लास करके जाएंगे यहाँ। पता है क्या है, किसी किसी का 2 बजे एग्जाम है ना, वो भी सोच रहा है 2 बजे का, कितना लड़का तो ये प्लान में है ना कि 9 तारीख के बाद सुतेंगे, आज सर के पास जाएंगे या कहेंगे कि सर दे दीजिएगा वीडियो, तो लाइन उन कट जाता है जी रोज का। अच्छा आज ही क्या हुआ, एडवांस तो हो गया, लेकिन देखिएगा कि लास्ट में 8:30 से लाइन कटा तो पूरा डिस्टर्ब हो गया था। तो आप सोचेंगे कि सब के सब तो नहीं वैसे कीजिए, कौन सा छपैया करके तो लिखना है। एगो होता कि हम पूरा मेहनत किए हुए हैं सालों बाद, मेहनत क्यों करना गलत जगह। तो मान लीजिए कि आप छाप के लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सारा क्लास व्लास करते रहें। हाँ मॉर्निंग शिफ्ट में मत आइए, लेकिन मान लीजिए कि अब इवनिंग में है, 2 बजे से है, अब ये सन गायब है तो दिक्कत है। हाँ 9 बजे से तैयार होना पड़ता है? कैसा तैयारी, किस तरह का तैयारी आप लोग करते हैं? अच्छा जैसे कि लिखा है एग्जाम्पल 1। अच्छा सुना जाए, लिखा है साइन के पावर 6 थीटा इंटू कॉस के पावर 6 थीटा। अच्छा सुना जाए, सुना जाए, सुना जाए। अच्छा ये वही फॉर्म है, फॉर्म पहचानने आ रहा है, साइन कॉस पावर सेम। ठीक है सुना जाए, सुना जाए। अच्छा अगर ऐसा है और अगर कोई बोले कि मैक्सिमम, तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम वाला तो आप फिक्स कर चुके हैं, मैक्सिमम होगा 1 के पावर 2, 1/2 के पावर n, n का मतलब पावर, तो ये हो सकता है 1/2 के पावर 6 64। तो कहेंगे सर इसका मैक्सिमम वैल्यू 64 होगा, 1/64 होगा, तो मैक्सिमम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिनिमम निकालते समय ध्यान दीजिएगा कि पावर सम है या विषम। आप देखिएगा यहाँ पावर जो है, पावर जो है वो क्या है, पावर क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। अच्छा अगर सम संख्या है, इवन नंबर है पावर, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इस वाले का जो मिनिमम वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 0। देखिए लिख लिए। x के पावर 0 है तो पावर क्या है, कहाँ पावर 0 है? सर नहीं पगलाएंगे आपको, हमको देख के कहीं से लगता है कि हम पगलाने वाले हैं? भाई पढ़ाते पढ़ाते अब देख रहे हैं उम्र होश सा चला है, मतलब 42 45 साल का टीचर, अब समझ रहे हो अब कितना आप हर भराइएगा, हम ऐसे ही देख रहे हैं वो। आया हो गया। कितना तो गार्जियन आते हैं तो कहते हैं आप ही पढ़ाते हैं, हमको तो आप खुद स्टूडेंट लग रहे हैं। हम तो बोलते हैं गजब। तो पता है आप से, अच्छा आप फिर बता रहे हैं अगर लिमिट क्रॉस कीजिएगा तो आके हिसाब कर देंगे, आ जाएंगे तो बिना हिसाब किए नहीं छोड़ेंगे, अगर बोले शांत तो शांत, अनकंट्रोल, कैमरा लगा हुआ है, सब हुआ करना निकाल देंगे हम। तमीज से रहिए। पता है क्या हो रहा है, अनकंट्रोल हो रहा है बात, हम बोल रहे हैं चुप रहिए तो और चिल्ला रहा है। करिए अनकंट्रोल, आपको नहीं मालूम है 1 मिनट लगेगा अभी करने में, अभी टाइम हम सब पता है हमको कितने बजे क्या हुआ है। 2 मिनट लगेगा, बहुत सारा कैमरा लगा है क्लास में। आपको क्या लगता है आप रिकॉर्ड नहीं होते हैं आप? सब रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड इसलिए करना पड़ता है ना कि कहीं बच्चे को भगाए ना तो अपने पापा को लेके ना आए और झूठ झूठ बोले कि हम नहीं हल्ला कर रहे थे।
ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ भी है। किसी को भगाइएगा ना तो पापा से कॉल कराता है कि पापा देखिए ना हम गलती से फंस गए हैं, कि सर गलती से हमको निकाल दिए, उन बगल वाला कर रहा था। तुरंत उसी नंबर पे एक वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे। ये सारा रिकॉर्ड भी होता है मेरे घर में सारा, भले देखते हैं चाहे नहीं देखते हो। यहाँ का डाटा घर में भी रिकॉर्ड होता है, ये भी जानिए, ये सब चीजें आजकल टेक्नोलॉजी हो गया है। हाँ, तो यहाँ वाईफाई लगा है, घर पे वाईफाई लगा है, सारा डाटा ट्रांसफर होता है। तो मत करिए वैसा, अगर हम बोल रहे हैं शांत रहिए तो शांत रहिए, हंसने का एक तरीका होता है। यहाँ जाया जाए आगे बढ़ा जाए, ये हो गया होगा। बदतमीज बन के कहीं नहीं होने वाला है, आपका कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखिए। पता है, देख रहे हैं कि स्थिति खराब हो रहा है, आज जो खराब कर रहे हैं हम उसको खराब कर देंगे। कितना बार बोले हैं कि कितना हल्ला करना है सोच के करना है। कितना बेचैनी है। यहाँ देखा जाए। अच्छा, पावर में यहाँ 3 है। तो अगर कोई कहे, हम ही सिखा देते हैं इसको, कि कोई इसका मैक्सिमम वैल्यू बोले। अच्छा, चाहे आप बनाइए, मैक्सिमम मिनिमम दोनों बने। वैसे हल्ला नहीं कीजिए, आज जो लोग भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, हम बता दे रहे हैं, आपको पता होगा हम हिसाब करते हैं तो बढ़िया करते हैं। मैथ के ना टीचर है, हिसाब मजबूत है मेरा, अच्छा हिसाब कर सकते हैं। सब चिल्ला रहा है, बीच वाला भी पूरा बच्चा चिल्ला रहा है, हम देख रहे हैं। अब पता नहीं क्या हो गया, आप सीखने आए, मन लगा के सीखे ना। अच्छा, हम जो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा दिए ना, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी टीचर को आप देख लीजिए, इतना स्पष्टीकरण करके कोई नहीं सिखाएगा। ये सारा कैट का है, कैट का डाटा है जो एसएससी रेलवे में आता है, वहां से हम लिखवा रहे हैं। अभी भी देखिए, हम मोबाइल से ही आदमी लिखवा रहे हैं। सुना जाए। कितना बच्चा को लगता है ना कि सर उस टीचर का डाटा लिखवा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए जितने भी टीचर कंपटीशन लाइन में हैं सब क्वांटम कैट की किताबें पढ़ते हैं। तो आप मैथ तो एक के है, तो आपको लगेगा वो लिखवाए वो हम लिखवाए, ऐसा नहीं है, सब लोग वहीं से पढ़ रहा है। आप पूछ के देखिए कहाँ से पढ़ता है टीचर। आपको क्या लगता है जो रोड छाप किताब छप रहा है, वो जो सेट वोट उस वहां से पढ़ता होगा टीचर। उसको तो पता है, ऐसा स्थिति है कि ये लूसेंट नहीं, सॉरी, कौन, प्लेटफॉर्म वाला जो किताब है ना, उसको डेविएशन नहीं आता है। पता है, एवरेज का क्वेश्चन आता है ना, चाहे एलिगेशन का, तो कभी कभी लगाता है एलिगेशन और डेविएशन तो अइबे नहीं करता है, सब गुना कर करके बनाता है। तो आपको क्या लगता है वो लोग सेट अच्छा बनाता है, सॉल्यूशन थोड़ी अच्छा दे रहा है। तो हमेशा सॉल्यूशन अपने देखना है कि हाँ क्या है नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, नहीं तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा उसका ना नौकरी नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, यहाँ लिख दे 1 के बटा में कितना, 2 के पावर 3 कितना आ जाएगा। अच्छा, आपको मालूम है यहाँ विषम है ना, तो विषम है ना तो उसी में खाली माइनस लग जाएगा, उसी में केवल माइनस लग जाएगा, तो विषम है तो मिनिमम वैल्यू उसी में माइनस लग जाएगा। क्लियर है। उम्मीद है ये हो गया होगा। अच्छा, कभी कभी ना खाली गुना के फॉर्म में, जैसे रेलवे में एक बार ऐसे दे दिया है, 2018 वाला में रेलवे में यही चीज पता है ऐसे दे दिया है कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो पता है, दिमाग लगाइएगा, अगर ऐसे दे दिया तो रेलवे में ऐसे दिया हुआ है, तो मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इतना दिमाग लगा लीजिएगा। अब 1 क्या होता है, विषम। तो अगर कोई बोले कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 1/2 के पावर 1, और ये 1/2 हो जाएगा। और विषम है तो वही चीज में क्या लग जाएगा, मिनिमम वैल्यू, वही चीज में माइनस। तो ये वाला बहुत आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। हो गया ये, 110 करके भी है। अच्छा, पावर बड़ा रहता है, देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है ना कि 110 है पावर में, तो पता है मैक्सिमम वैल्यू 1 के बटा 2 के पावर 110, ऐसे ही पावर में ही छोड़ दिया है। अभी नहीं कि 2 को गुना करने लगे 110 बार, तब तो सांझ भी हो जाएगा, कुछ हो ही नहीं पाए, हम क्या दिखाएंगे। हम थोड़ी गुना करने को बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, आप एक बार देख भी लीजिए, ऐसा नहीं, कितना बच्चा पागलो होता है। हाँ, उसको लगेगा ना कि हम तो मेहनती हैं सर, गुना कर देंगे। तो पागलपन और समझदारी दोनों में फर्क होता है। अच्छा, ऐसा है, थोड़ा सा बना लीजिए, पावरे में छोड़ दीजिएगा, दोनों निकालिए मैक्सिमम मिनिमम ये। हाँ, 2 के पावर
110 कितना होगा? कैलकुलेटर भी बाप बाप करने लगेगा, लगा के देखिए। कैलकुलेटर कहेगा भूख भाए भूख भाए। हाँ देखिएगा, ज्यादा वर्ड डाल दीजिएगा ना तो भूख भाए करता था पुराना कैलकुलेटर। अब एरर लिख देता है, आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी। 2 के पावर ना खूब जोर कर पाएगा कैलकुलेटर ना, तो 25 को 30 को कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा हो सका। आज आप सुना जाएगा 110 है। अच्छा मैक्सिमम फिक्स है 1 के पावर 2 के पावर 110। अच्छा 2 के पावर छोटा रहेगा ना तबे पावर तोड़ के आंसर ऑप्शन रहेगा, नहीं तो ऑप्शन में यही रहेगा, इसी को मार दीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसका मिनिमम बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 0। सम संख्या है, सम संख्या में 0 होता है, तो इसको लिख लीजिएगा। अब रीजनिंग में वो कथन होगा, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन।